हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 76 को डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक एचपीजीके की एमसीक्यू बुकलेट आती है और साथ में ही जो हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे है उसका भी एमसीक्यू फॉर्म में एक पीडीएफ आता है। अगर आप इन दोनों को ही परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 873। विद विच एंशियंट सेज आर द ओडम्बरास एसोसिएटेड। ओडम्बरा किस प्राचीन ऋषि से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन से हम ओडम्बरास के बारे में कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पर जानेंगे। अगर इनके ओरिजिन और हिस्टोरिकल रेफरेंस की बात करते हैं तो महाभारत में इसका जिक्र देखने को मिल जाता है। महाभारत में जो ओडम्बरास है उनको डिसेंडेंट्स माना गया है विश्वामित्र का। महाभारत के अनुसार जो ओडम्बरास है उनको विश्वामित्र के वंशज माना जाता है। ठीक है। और ये जो विश्वामित्र है ये किसके फाउंडर है? कौशिक गोत्र के। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौशिक गोत्र के जो फाउंडर है वो कौन थे, तो आपने ये नाम जरूर याद रखना है। विश्वामित्र कौन थे? ये कौशिक गोत्र के फाउंडर थे। इसी के साथ साथ एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जिनका नाम है चंद्रगोमिन। ये क्वेश्चन भी आई थिंक पूछा जा चुका है, तो ये नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे चंद्रगोमिन, और ये कौन सी सेंचुरी को बिलोंग करते थे? 5th सेंचुरी। तो ये जो चंद्रगोमिन है इन्होंने भी अपनी एक बुक में जिसका नाम है वृत्ति, इसमें ओडम्बरास का उल्लेख किया गया है। और ओडम्बरास को इन्होंने शालवास का एक सेक्शन बताया है। कौन सी किताब में? वृत्ति में। तो ये पॉइंट आपने जरूर याद रखना है। एक और स्कॉलर थे जिनका नाम है जे प्रेजिलुस्की। इनके अनुसार जो ओडम्बरास थे इन्होंने आर्यन इन्वेजन को फेस किया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किसके अनुसार कि ओडम्बरास ने जो आर्यन इन्वेजन है उसको फेस किया था। तो ये नाम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 3-4 पॉइंट्स हमने यहाँ पर जाने। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ओडम्बरास है वो किसके वंशज माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं विश्वामित्र के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और जो विश्वामित्र है ये किसके फाउंडर माने जाते हैं? कौशिक गोत्र के। तो कौशिक गोत्र के ये फाउंडर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 874। व्हेन वाज एचपी एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट एनफोर्स्ड? इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट को कब फोर्स में लाया गया था? तो इस क्वेश्चन से हम बहुत सारे एक्ट्स को यहाँ पर जानने वाले हैं। एक बार उनको देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट। तो इसको कब पास किया गया था? 1953 में। उसके बाद है सेकंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट। इसको पास किया गया था 1954। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश फिशरीज एक्ट। इंपॉर्टेंट है, 1976 आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश चिल्ड्रन एक्ट, इसको पास किया गया था 1979। उसके बाद है हमारे पास हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये एक्ट पास किया गया था 2005। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश हेल्थ सेफ्टी एक्ट। तो इसको पास किया गया था 2010। तो 5-6 एक्ट्स हमने यहाँ पर जाने। अगला क्वेश्चन है 875। व्हाट वाज ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन इन हिमाचल प्रदेश बिटवीन 2001 एंड 2011? हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या थी? और कब से कब का डेटा पूछा गया है? 2001 से 2011। ठीक है, तो इस तरह का जो नया ट्रेंड बना है, जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पीजीटी के एग्जाम्स में, तो उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, सो दैट आपको पता लगे कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ग्रोथ रेट पूछा है पॉपुलेशन का 2001 से 2011 के बीच। तो ओवरऑल जो ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला वो था 12.9%। इंपॉर्टेंट डाटा है, 12.9% आपने याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन अगर थोड़ा सा घुमा के पूछे तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट का जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, 2001 से 2011 के बीच सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है वो हमें किसका देखने को मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है ऊना डिस्ट्रिक्ट का। कितना है? 16.3%। ये डाटा भी आपने याद रख लेना है। उसके बाद इस डाटा से एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है? आपसे पूछा जा सकता है कि 2001 से 2011 तक किसका जो है हमें नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलता है? तो नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलता है लाहौल एंड स्पीति का। कितना है? -5%। अब अगर आप पीडीएफ को परचेज करते हैं तो यहीं पर ही आप डेंसिटी भी रीड कर सकते हैं, परसेंटेज रीड कर सकते हैं, रैंक रीड कर सकते हैं, टोटल पॉपुलेशन का रीड कर सकते हैं, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया भी यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि इन नोट्स को आप परचेज करिए। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और आप इन नोट्स को परचेज करें। अगला क्वेश्चन है 876। व्हेन वाज चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन सेटअप? चंबा राज्य पीपल फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ से हम 3 चीजें पढ़ने वाले हैं जो चंबा डिस्ट्रिक्ट से पूछी जाती है। उसमें सबसे पहली है चंबा सेवक संघ, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है।
तो इसको सेटअप किया गया था 1936। उसके बाद है चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है 1947। उसके बाद है चंबा एजिटेशन। तो चंबा एजिटेशन जो हुआ था ये चंबा के भटियात में हुआ था। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और कब हुआ था? 1896। ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो 3 डेट्स आपने यहाँ से याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था चंबा स्टेट पीपल फेडरेशन, तो इसको सेटअप किया गया था 1947। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 877। इन विच ईयर डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ भाखड़ा डैम बिगिन? भाखड़ा बांध का निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इस क्वेश्चन में आपसे जो भाखड़ा डैम है उसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कब स्टार्ट हुआ था, ये पूछा गया है। तो क्यों ना हम भाखड़ा डैम के बारे में डिटेल में ही पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है भाखड़ा डैम जो है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, ठीक है। इसकी हाइट भी आप देख सकते हैं, ये डाटा आपने याद रखना है, 226 मीटर इसकी हाइट है। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करते हैं तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट की गई थी 1955 में, पर जो इसका कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कंप्लीट कब हुआ था? 1962। देखो जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट हुआ 1955 में, और जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वो हुआ 1962। उसके बाद अगर बात करें कि ये जो भाखड़ा डैम है इसका आइडिया किसको आया था, तो इसका आइडिया आया था सर लुइस डैन, तो ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो डैम बना इसका जो कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर है वो किसने किया था, तो इसका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर किया था हार्वे स्लोकम ने, ठीक है, जो कि अमेरिकन डैम बिल्डर थे। उसके बाद अगर बात करें कि इसका जो फाउंडेशन स्टोन है जिसको बोलते हैं नींव का पत्थर, तो नींव का पत्थर इस डैम का किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। डेट भी आप देख सकते हैं 17 नवंबर 1955 को इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा गया था। उसके बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट लाइन है इस डैम से, जैसे जो ये डैम है इसको नेहरू के द्वारा क्या कहा गया है? न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया किसको कहा जाता है या किसके द्वारा इसको कहा गया था। तो इस क्वेश्चन पे आए तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस डैम का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको स्टार्ट कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 878। व्हेन डिड शिमला बिकेम द समर कैपिटल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? शिमला भारत सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी थी? तो 3-4 पॉइंट्स हम इस क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वॉइसरॉय कौन थे जो कि पीटर हॉफ में रुके थे, तो वो वॉइसरॉय थे आपके लॉर्ड एलिगन। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। या फिर ये पूछ सकते हैं कि इंडिया के जो फर्स्ट वॉइसरॉय थे लॉर्ड एलिगन, ये रुके कहाँ पे थे, तो ये रुके थे पीटर हॉफ। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। या तीसरा टाइप इसका क्या बन सकता है कि जो फर्स्ट वॉइसरॉय थे लॉर्ड एलिगन जो कि पीटर हॉफ में रुके थे, ये किस वर्ष यहाँ पर रुके थे, तो 1863 आपने यहाँ से याद रखना है। तो एक ही फैक्ट से आपके 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट वॉइसरॉय कौन थे जिन्होंने शिमला विजिट किया था। फर्स्ट वॉइसरॉय जिन्होंने शिमला विजिट किया वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, और इन्होंने कब शिमला को विजिट किया था? 1860। ये डेट आपने याद रख लेनी है। उसके बाद बात करते हैं कि जो शिमला था, देखो इसको समर कैपिटल बनाया गया था जॉन लॉरेंस के द्वारा, ठीक है, और अप्रूवल इन्होंने किससे लिया था? मिस्टर चार्ल्स वुड। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि अप्रूवल इन्होंने किससे लिया था, ठीक है। और जो मिस्टर चार्ल्स थे ये कौन थी? ये उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे। तो ये सारी डेट्स आपने याद रखनी है। और शिमला को समर कैपिटल बनाया कब गया था? 1864 आपने याद रख लेना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आई थिंक पीजीडी के एग्जाम में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 879। विच इज नॉट द प्रोमिनेंट ग्लेशियर्स इन चंद्रा वैली? चंद्रा घाटी में प्रमुख ग्लेशियर कौन सा नहीं है? देखो इस तरह की जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है ये भी आपसे पूछे जाते हैं, और ये भी पीजीटी के जो कोई ना कोई एग्जाम हुआ है उसमें ये पूछा गया है। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे चंद्रा वैली है तो इसके अंडर जो है कौन कौन से ग्लेशियर्स पड़ते हैं। जैसे भागा वैली है तो इसके अंडर कौन कौन से ग्लेशियर्स आते हैं। तो एक बार फटाफट से हम 2 वैलीज के तो यहीं पे ही डिस्कस कर लेंगे। जैसे हम चंद्रा वैली की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है एक तो छोटा शिगड़ी, पाचा हो गया, कुल्टी हो गया, ये 3 आपने एक साथ याद रखने हैं। उसके बाद शिफ्टिंग हो गया, बोइलंग हो गया, समुद्री हो गया, ठीक है। देखो समुद्री यहाँ पर अलग ग्लेशियर है और डिंग कर्मो एक अलग ग्लेशियर है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर कॉमे की मिस्टेक है। उसके बाद गेफांग हो गया और शिल्ली हो गया, तो ये सारे ग्लेशियर्स आपके पड़ते हैं चंद्रा वैली। भागा वैली की बात करें तो यहाँ पर पड़ता है आपका एक मिलांग, एक मुकीला हो गया, लेडी ऑफ किलोंग बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और एक हो गया आपका गैंगस्टैंग। क्लियर? तो ये पड़ते हैं आपके भागा वैली में। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? चंद्रा वैली में नहीं आता, तो कौन सा ग्लेशियर है? मुकीला। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 880। व्हेन वाज हिमाचल प्रदेश रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट पास्ड? हिमाचल प्रदेश धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम कब बना था?
देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी किसी ना किसी पीजीटी एग्जाम में आपका पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए बन जाता है। तो यहाँ से भी हम कुछ एक एक्ट्स को जानने वाले हैं जो कि आपके सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें हिमाचल प्रदेश हिंदू पब्लिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका ईयर है 1984। देखो एक बार में आपको याद नहीं होंगे, ठीक है, तो आपको बार बार इन नोट्स को रिवाइज करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस एट यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ अदर स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन एक्ट। तो ये भी पास किया गया था 1984। तो दो एक्ट्स आपके सेम ही ईयर में पास हुए थे। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो इन शॉर्ट आपने याद रखना है फॉरेस्ट बेस्ड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो ये भी 1984 को ही पास किया गया था। तो तीन एक्ट आपके सेम ईयर में पास हुए। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश ओल्ड पीपल एक्ट। ठीक है, इसको पास किया गया था 1997। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद एक नेक्स्ट एक्ट है हिमाचल प्रदेश मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट्स एक्ट। ये आपका इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको पास किया गया था 2001 में। तो 5 एक्ट्स आपने यहाँ से याद रखने हैं। आधे इस क्वेश्चन पे यहाँ पर पूछा गया था चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट। तो हमने यहाँ पर देखा कब पास किया गया था इसको, 1984 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहीं तक ही इस वीडियो सेशन को रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने जितने भी भाई बहन आपके एस्पेरेंट्स हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, सो दैट हमारी जो रीच है वो बहुत लोगों तक पहुँच सके, सो दैट हम और मेहनत करें और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।